नाउ देख लेते गाइस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो क्या लिखा है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। ये जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये रिएक्ट नहीं करते किससे, डाइल्यूट एसिड से। क्लियर, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। बट अगेन यहाँ पे जो हैलोजन से बेटा दे आर द एक्सेप्शन। अभी हमने पढ़ा हैलोजन क्या होता है, यस फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 and again I am repeating they are found in diatomic form, इसीलिए Cl2 लिखा। अब बट यहाँ पे लिखा है halogens are the exception which generally react with the dilute acid। तो मतलब ये हैलोजन हमारा डाइल्यूट एसिड से, जो हैलोजन डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लोरीन है जो गैसेस फॉर्म में मिलता है, और ये जो एक्वियस है ये कौन सा है, यस नाम याद है इसका, जिससे HCl हाइड्रोक्लोराइड था, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है बेटा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोला जाता है इसको। हाइड्रोब्रोमिक, जैसे क्लोरिक था इसको ब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्लियर, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और जब रिएक्ट करोगे ना तो क्या होगा, देखो 2 Cl है, यहाँ पे HCl बनेगा, दो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से ब्रोमीन निकल रहा है और HCl बना रहा है। क्लियर, देखो हाइड्रोब्रोमिक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो बड़ा ये याद रखना, देखो सेम यही फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। तो बड़ा यहाँ पे प्लीज याद रखना, देखो जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं ना वो नीचे वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, नीचे वाले को हटा सकते हैं उनके पोजीशन से। सिमिलरली ये क्लोरीन ऊपर वाले को हटा नहीं सकता बट नीचे वाले को हटा सकता है। क्लियर, नीचे वाले को हटा सकता है। सिमिलरली बेटा ब्रोमीन है, सिमिलरली बेटा ब्रोमीन है, ब्रोमीन आयोडीन को हटा सकता है और यस एस्टेटिन को हटा सकता है। क्लियर, तो अगर मैं बोल दूं रिएक्शन कुछ ऐसे लिख दूं, जरा देखना प्लीज बताना कि कौन किसको हटा सकता है। ऊपर वाला देखना, जो बड़ा ऊपर वाला इसको हटा सकते हैं बट नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। क्लियर, नीचे वाले ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। तो देखो सपोज एग्जांपल में लिख दूं कि भाई कुछ ऐसा दिया है, ये ब्रोमीन है Br2 प्लस HCl है। अब बताओ रिएक्शन ये कर दोगे, HBr बना दोगे और Cl2 रिमूव कर दोगे, ऐसे बैलेंस कर दोगे? यस बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, क्या ये ब्रोमीन Cl को हटा सकता है? क्या ब्रोमीन Cl को नहीं हटा सकता, ये सिर्फ नीचे वाले को हटा सकता है। क्लियर, तो ये ब्रोमीन देखो ना किसको हटा रहा है, ये ब्रोमीन सिर्फ हटा सकता है किसको, यस आयोडीन को और यस एस्टेटिन को। क्लियर, बट क्लोरीन देखो ऊपर क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन हटा सकता है क्या बियर को? यस क्लोरीन बियर को भी हटा सकता है, आयोडीन को भी हटा सकता है। क्लियर, तो ये इनका पावर के बेस पे लिखा है, मैंने बुक में नहीं दिया बट याद रखना ये पावर के बेस पे है कि कौन किसको हटा सकता है। ऊपर वाला सबको हटा सकता है, फिर ये क्लोरीन फिर अपने नीचे वाले को हटा सकता है, ब्रोमीन अपने नीचे वाले को हटा सकता है। क्लियर, तो याद रखना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बट ये पॉसिबल है। क्लियर, बहुत इजी है गाइस। सो नाउ अब देख लेते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन, जस्ट एक ही रिएक्शन बचा है, एक ही रिएक्शन बचा है, बस वो हम फाइनलाइज करते हो रिएक्शन देखकर। क्लियर, सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो फाइनली देख लेते हैं गाइस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन गैस। सो गाइस यहाँ पे ना जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाते हैं। बट याद रखना अगर कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है ना तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करेगा। ऐसे नहीं कि हाँ भाई एकदम उठा सुठा आ गया रिएक्ट कर लिया, नहीं, एग्जैक्ट कोई टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए और साथ में कोई कैटलिस्ट होना चाहिए। क्लियर, और कैटलिस्ट क्या होता है ये अच्छे से पढ़ा चुका होगा इस, राइट, इसमें केमिकल रिएक्शन है ना, यस केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में और इक्वेशन वाले पार्ट में। क्लियर, तो देख लेते हैं गाइस अब यहाँ पे नॉन मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस एट ऑप्टिमम कंडीशन। अब ये होता है क्या भाई, ऑप्टिमम कंडीशन होता क्या है? तो बेटा ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर एंड स्पेसिफिक कैटलिस्ट। क्लियर, तो जैसे हमारे बॉडी में कोई भी चीज सिंथेसाइज हो रहा है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, अगर बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ ना गाइस तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। क्लियर, सिमिलरली जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने वाले होते हैं ना नॉन मेटल्स, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर और साथ में कुछ कैटलिस्ट चाहिए जो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं।
तो जैसे देख लेते हैं गाइस, जब भी देखो नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, राइट। यह रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, अमोनिया, क्लियर। अब क्या है देखो, यहाँ पे बैलेंस कर दो रिएक्शन, 2 नाइट्रोजन है तो 2 ले लेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, क्लियर। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे बुक में तो कुछ दिया नहीं है, बस रिएक्शन दे दिया, बट मैं बता देता हूँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है अमोनिया, ये बनाता है अमोनिया। और बेटा इस प्रोसेस को बोला जाता है, यस, इस प्रोसेस को बोला जाता है हैबर प्रोसेस, यस, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, या इसको हैबर बोस्ट प्रोसेस भी बोला जाता है, हैबर बोस्ट प्रोसेस भी बोला जाता है। और बेटा ये रिएक्शन होता है, यस, ये रिएक्शन होता है कितना, 200 एटीएम प्रेशर पे, और टेम्परेचर होता है 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। और साथ में कैटालिस्ट लिया जाता है, जैसे आयरन, ये गाइस एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। कैटालिस्ट रिएक्शन को फटाफट कराने में हेल्प करता है, मतलब प्रोसीड कराने में मदद करता है। और यहाँ पे साथ में लिया जाता है मोलिब्डेनम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, जो एज ए यूज होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट को बूस्ट करते हैं, और ये कैटलिस्ट क्या करेंगे, रिएक्शन को बूस्ट करेंगे। मींस रिएक्शन जो 2 घंटे में होना चाहिए वो विद इन 5 मिनट्स में हो जाएगा, क्लियर। तो रिएक्शन का नाम था बेटा, यस, हैबर प्रोसेस। एंड सिमिलरली गाइस, सल्फर है, हाइड्रोजन H2 से रिएक्ट किया और ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बना रहा है, इसका नाम क्या है, यस, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड है गाइस, या हाइड्रोजन सल्फाइड बोलो, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये बेटा इसका जो स्मेल देखोगे ना, इसका स्मेल ये काफी रोटेन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आता है, रोटेन एग की तरह, क्लियर, रोटेन एग की तरह स्मेल आती है। और ये अमोनिया का तो स्मेल पड़ा रहेगा, अमोनिया का स्मेल, क्लियर। इसका ऑर्डर कैसे आता है, यस, पड़ा रहेगा। और ये कैसा है, रोटन, इस वजह से सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आता है, क्लियर गाइस, क्लियर। सो ये अब जाकर हमारा नॉन मेटल का बेटा केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होता है, क्लियर। सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जो भी हमारा पार्ट बचा होगा। बट यहाँ पे कैसे क्वेश्चन दिया गया है यूज योर ब्रेन पावर में, वो देख लेते हैं उसका मतलब क्या है, क्लियर गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यूज योर ब्रेन पावर में, जस्ट जहाँ पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होता है नॉन मेटल से, उसी के नीचे क्वेश्चन देखो जरा। इन अ रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन, मतलब रिएक्शन किसमें, क्लोरीन के और HBr से हो रहा है, यही वाला रिएक्शन HBr, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HBr इनटू ब्रोमीन टेक्स प्लेस। तो बेटा ये ऐसा राइट है ना, देखो ना जरा, यहाँ पे ये HBr है, ये HBr किस में कन्वर्ट हो रहा है, यस, यहाँ पे जो ब्रोमीन वाला पार्ट है Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, पहले HBr था, टेक्स प्लेस। कैन दिस ट्रांसफॉर्मेशन बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं क्या। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है बहुत ही बढ़िया से सिखाया हूँ, तो जरा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन बेटा देख लेना, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला पार्ट, क्लियर। ऑक्सीडेशन विच इज द ऑक्सीडेंट, मतलब विच इज द ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब है कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, राइट। विच ब्रिंग अबाउट दिस ऑक्सीडेशन, मतलब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है गाइस, है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा पहले बता देता हूँ गाइस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वहां पे हम बोलेंगे यस, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, यस, ऑक्सीडेशन। अगर सपोज कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज गेन कर रहा है, तो बेटा वहां पे क्या होगा, यस, वहां पे होगा रिडक्शन। अभी इस रिएक्शन में जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। और पहले बता देता हूं कि कोई भी एलिमेंट बेटा फ्री स्टेट में, यस, फ्री स्टेट में, यह बोला जाता है इसको नेटिव फॉर्म में, जिस फॉर्म में पाया जाता है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, ऑक्सीडेशन वो होता है जीरो, मतलब उस एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है, बेटा जरा यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखना, ये क्लोरीन को देख लो जरा, ये क्लोरीन पे अभी फ्री फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में, मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है Cl2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, राइट।
और यहाँ पे क्या है H और Br। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, कितना, यस +1, तो Br पे क्या आएगा बेटा -1। मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन है हमारा, ब्रोमीन है वो -1 फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर, -1 फॉर्म में कौन है, ब्रोमीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यस बेटा -1। जैसे सिंपल है ना बेटा, देखो ना जरा NaCl, Na+ होता है Cl -1, तो Cl पे क्या है -1, सिमिलरली H + Br-, तो ब्रोमीन पे चार्ज कौन सा है, यस यहाँ पे -1 है चार्ज ब्रोमीन पे। अब ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है HCl प्लस और Br2। क्लियर, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया गया था। तो देख लो, अब ये बेटा नेटिव फॉर्म में आ गया ना, हैलोजेंस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते, पहले ये नेटिव फॉर्म में था, अब देखो ये नेटिव फॉर्म में हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यस इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 0। मतलब हमारा जो ब्रोमीन है, हमारा जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ये कहां से कहां चेंज हो रहा है, यस ये -1 से लेकर कहां जा रहा है, यस टेल मी, ये 0 में जा रहा है। मतलब अपना नेगेटिव कैरेक्टर हटा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यस बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये कौन करा रहा है, यस ये हमारा करा रहा है क्लोरीन। बिकॉज जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये खुद ऑक्सीडाइज होते, सॉरी ये क्या होते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएंगे, ऑक्सीडाइज मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देंगे। ऑक्सीडेशन वही होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये आया, बोला भाई ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन लॉस करते, तो पहले -1 फॉर्म में था, अब 0 चला गया, मतलब अपना नेगेटिव चार्ज लॉस किया, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, और खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस होगा। कैसे देख लो ना, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन किस फॉर्म में है, यस क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन है यस 0 फॉर्म में, 0 फॉर्म में, और ये किस में चला गया, देखो अब ये H+1 है, Cl -1 आ जाएगा, तो ये -1। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन 0 से -1 में, ब्रोमीन -1 से 0 में। क्लियर, तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यस ब्रोमीन का। और बेटा इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, याद रखना इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन 0 से -1 में गया। और ब्रोमीन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो वही पूछ रहा है ना ब्रोमीन का क्या हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में, उनको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये कभी पढ़ोगे लाइफ में आगे जाकर, उनको बोला जाता है, यस बेटा यस, उनको बोला जाता है रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में हो। बट यहाँ पे बात क्या किया गया था, यस ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, वो हमें पढ़ना है। क्लियर, सो गाइस आई होप ये अच्छे से क्लियर हो। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर टुडे। सो गाइस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके उतना प्लीज वीडियो को शेयर करो एंड अपने फ्रेंड के साथ। सो प्लीज कीप लर्निंग। So we'll stop here today. Bye guys. Take care.